प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादा इति नाम्नः विद्यालयस्य संस्कृतविषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम् अद्य अष्टमकक्षायाः कृते रुचिरा तृतीयोभागस्य पञ्चमपाठस्य कण्टके नैव कण्टकम् इति शीर्षकस्य बोधनं करिष्यामि। बच्चों, आज मैं आपको कंटके नैव कंटकम पाठ का बोधन करवाने जा रहा हूँ। कंटके नैव कंटकम का मतलब है जैसा को तैसा, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसमें एक बाघ और एक पथिक की कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यह कथा मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले के प्रधानों के बीच ये लोक कथा के रूप में प्रचलित है। यह पंचतंत्र कथा की शैली से लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि संकट में पड़ने पर चौधराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से निकला जा सकता है। ध्यान से सुने। इसमें ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। चंचल नाम का कोई व्याधा था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि को पकड़ने से ही वह अपनी जीविका को चलाया करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जाल बिछाकर अपने घर को चला आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। दूसरे दिन जब चंचल प्रातः काल वन को गया, तदा सह दृष्टवान जब, तब उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बधः आसीत्। दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। सो चिंतयत्, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया, भोः मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे निकालोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निस्सारयत्। तब व्याधा बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, इसलिए उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम्, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासां शमय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। बाघ जल पीकर पुनः बाघ को कहा, समय में पिपासा, तुमने मेरी प्यास को शांत की। सांप्रतम बुभुक्षुतोस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म किया। त्वया मिथ्या भणितुम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, तो बाघ ने कहा, रे मूर्ख, सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए किया जाता है। कमपि पृच्छो, किसी से भी तुम पूछो। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, तो चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, तथा मलमूत्र आदि त्याग कर लोग चले जाते हैं। अतः
सर्वम स्वार्थम समीहते, इसलिए कहा गया है कि सर्व स्वार्थम समीहते, माने सब कुछ स्वार्थ के लिए ही किया जाता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, तो चंचल वृक्ष के पास जाकर के पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा मानव अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य, पुनः कुल्हाड़ियों से प्रहार करके अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हम लोगों को हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदम कुर्वन्ति, जहाँ तहाँ काटते रहते हैं। अतः कथ्यते, इसलिए कहा गया है सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए किया जाता है। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलीना एता वार्ताम शृणोति स्म, समीप में एक लोमड़ी बैर की, बद्री मतलब होता है बैर, यानी बैर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत्, उसने कहा अहम अह मातृ स्वसः, अरे अरे मौसी, अतः त्वं समागतवती, अवसरे त्वं समागतवती, हे मौसी तुम बहुत अवसर पर ही आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है। परम ऐसा मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमसिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्, इसके बाद वह लोमड़ी को सारी कथा को उसने सुना दी। लोमसिका चंचलम अकथयत्, लोमड़ी चंचल से बोली बाढ़म, अच्छा तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वह बाघ से बोली केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि, तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे थे, ऐसा मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, बाघ उस कहानी को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमसिका पुनः कथयत्, लोमड़ी फिर बोली संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्पादस्य, इस समय तुम फिर से कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत्, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन्निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर निस्सहाय होकर वहीं पर गिर पड़ा। प्राण भिक्षामीव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमसिका व्याघ्रम अवदत्, तो लोमड़ी ने बाघ से बोली सत्यम त्वया भवितम, सत्य ही तुम्हारे द्वारा कहा गया है। सर्वम सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही किया जाता है। ऐसा कह करके वह लोमड़ी उस पथिक को यानी शिकारी को घर जाने के लिए बोल दी, और वह बाघ बेचारा जाल में फंसा रह गया। इस कहानी से आप लोगों को कुछ शिक्षा अवश्य मिली होगी, आप लोग उसे बताएंगे तथा इसका शब्दार्थ याद करेंगे, और इस वीडियो को देखकर आप लोग इसे सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।